सोफिस्ट जो ग्रेट, मतलब समझ लो एक्सेलेंट पब्लिक स्पीकर्स थे, जो इन्फ्लुएंस कर देते थे। ग्रीस में इन लोगों का बहुत खौफ था, डरते थे लोग, इनसे डरते भी थे, इनको हेट भी करते थे और इनसे बहुत इंस्पायर भी होते थे। तो भाई आज का लेक्चर प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस पार्ट टू लेक्चर पार्ट 2। तो पहले लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें करी, और आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूँगा कि कम्युनिटी ज़रूर ज्वाइन करें। नीचे व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, फ्री कम्युनिटी आपको दी हुई है, जाके वहाँ पे ज्वाइन करें। लोग हैं, आपके जैसे लोग मिलेंगे, वहाँ पे डिस्कशंस करें, डिबेट्स करें। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अपने आप ये मोर्चा उठाएं और गूगल मीट्स करो, वहाँ पे जाके इंटरेक्ट करो, बोलो चलो भैया आज हम बात करते हैं प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस, तुम क्या सोचते हो, मैं क्या सोचता हूँ, तुम्हारे दोस्त क्या सोचते हैं, सवाओं मिलो, एक जगह जुट बनाओ और डिस्कशन करो गूगल मीट पे, खुद करो। और जो हैं कम्युनिटी पे अभी और जो देख रहे हैं, मॉडरेटर्स को प्लीज़ परेशान ना करें अपनी फालतू भसड़ लेके, जो किसी ने कुछ छेड़ दे। फिलॉसफी की कम्युनिटी है, छेड़ेंगे लोग, फिलॉसफी है, बायसेस चैलेंज हो गए, ईगो हर्ट होगी, लेना सीखो, वरना वो कम्युनिटी छोड़ के चले जाओ। वहाँ के मॉडरेटर्स को परेशान मत करिए कृपा करके, वो भी इंसान है, ठीक है ना। अगर आप ओवर सेंसिटिव हैं, हाइपर सेंसिटिव है, तो पहली फुर्सत में बाहर, ठीक है। तो अब भैया हम इसको यूपीएससी के लेक्चर्स में प्लेटो को काफ़ी इन डेप्थ कवर करने वाले हैं। लेक्चर ही सीरीज स्टार्ट होने वाली है यूपीएससी की, जिसका मैंने आगमन कर दिया था। तो जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो जाके देखो। पहले लेक्चर का रीकैप थोड़ा समझने के लिए कि हमने किस बारे में बात करी, कि एक स्टेट कैसे बनता है, लोगों के जुटों से स्टेट कैसे बनता है, एक स्टेट में जस्टिस की क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि एक इंसान के कैरेक्टर को समझना पड़ता है, उसके बिहेवियर को समझना पड़ता है, उसके माइंड को समझना पड़ता है। वो सबसे आते जाते होते हवाते हम आते हैं कि भाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो कि लेक्चर 1 में कहीं ना कहीं कवर होनी चाहिए थी, कि क्यों ज़रूरत है हमें जस्टिस की। एक तो चलो समझ गए कि इंसान को जानवर से अलग करने में, जानवर एक दूसरे को फाड़ रहे हैं, क्या भैया इंसान है, फाड़ तो दोगे नहीं एक दूसरे को, तो कुछ तो सिस्टम सेट होना चाहिए। उस सिस्टम को सेट करने के लिए हमें जस्टिस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्यों आया जस्टिस, किस लिए आया जस्टिस, क्या ज़रूरत पड़ी प्लेटो बाबा को जस्टिस लाने की। तो ये शब्द डायकाइसाइन, शायद यही बोलते हैं, ग्रीक शब्द जिसका मतलब है राइचियसनेस एंड मोरालिटी, इसके बारे में विस्तार से प्लेटो ने कहा कि भाई तुम्हारा इंसान राइट होना चाहिए और उसके साथ साथ मॉरल होना चाहिए, इस शब्द के द्वारा समझाया। और इस शब्द को कॉइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखने में इस शब्द में ऐसे भारी शब्द हैं ये, स्पेसिफिकली ये मतलब क्रांतिकारी शब्द, इस क्रांतिकारी शब्द की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हो रहा था भैया डिक्लाइन ऑफ एथेंस, जो भी कहना चाहते हैं, एथेंस टूट रहा था, एथेंस का पूरी तरीके से डिक्लाइन हो रहा था। जो आपका एथेंस, जिसको बहुत स्ट्रॉन्ग होल्डिंग स्टेट, प्रोविंस या कंट्री या उस सिनेरियो के हिसाब से जो कहा जाता था, ठीक है, एक वैसे तो सिटी थी लेकिन उसको एक कंट्री का दर्जा मिलता था, क्योंकि सारा सेंटर ग्राउंड पूरे ग्रीस का वही था। तो आप समझ लो वो टूटने लग गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लग गया। क्यों, क्योंकि सबके अंदर वहाँ पे आ गई हरामखोरी, सारे लोगों में हरामखोरी हो गई, आ गई टिरेनी, आ गई बदमाशी, आ गई, ठीक है। तो ये वर्ड ऑफ डिक्लाइन पे था, एथेनियन रूल, एथेनियन पॉलिटिक्स, ये सब डिक्लाइन पे था, जो कि प्लेटो को कहीं ना कहीं चुभने लग गया। अब सोक्रेटिस की हुई मौत 399 फरवरी शायद 399 बीसी में, फॉल्स ट्रायल्स के चलते। क्यों, क्योंकि वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बता रहे थे, जो कि एथेंस का भला कर सकता था या ग्रीस का इन जनरल भला कर सकता था। 500 या 501 जूरर्स ने गलत जानबूझ के उनको बोला भैया अब तुम पियो हेमलॉक और कट लो। हेमलॉक एक पौधे का पॉइजन होता है, बहुत बहुत पोटेंट पॉइजन होता है, एकदम इंस्टेंट मौत इंसान की। उस मौत से इतने मूव्ड थे प्लेटो कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, एवरीथिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड। सोक्रेटिस 399 बीसी, ये था लाइफ चेंजिंग इवेंट प्लेटो की ज़िंदगी का, जो उन्होंने सुना कि इनको ऐसे मार दिया गया है।
तो इनके अंदर वो क्रांतिकारी का कीड़ा जग गया कि अब तो भैया कुछ करना है। वो कुछ करने के चक्कर में इन्होंने अपना स्कूल ऑफ थॉट बनाने शुरू कर दिए जो कि मैंने प्लेटो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में एक लेक्चर बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर कार्ड्स में डाल दूंगा, या फिर तुम खुद ही देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। जिसको भी देखना भैया, प्लेलिस्ट डेडिकेटेड बन गई है, तो जाइए प्लेलिस्ट खोलिए देखिए। जिसको भी लगता है लेक्चर स्लो है तो इसको 1.5 1.75x की स्पीड पे चलाइए, ठीक है ना। अब सोफिस्ट जो ग्रेट, मतलब समझ लो एक्सेलेंट पब्लिक स्पीकर्स थे, जो इन्फ्लुएंस कर देते थे। ग्रीस में इन लोगों का बहुत खौफ था, डरते थे लोग, इनसे डरते भी थे, इनको हेट भी करते थे और इनसे बहुत इंस्पायर भी होते थे। जो सोफिस्ट क्लास ऑफ फिलोसफर्स कह सकते हो, जो पब्लिक स्पीकिंग और ओरेटिंग स्किल्स, बोलने की शक्ति उनकी बहुत अच्छी। तो उन्होंने क्या कर दिया था, इस तरीके से डिवाइड कर दिया था सब कुछ, इस तरीके से एज इन लोगों को दो जुटों में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। एक था कि भाई एथिक्स के बलबूते, और एक था सेल्फ सेटिस्फैक्शन की इंडिविजुअलिटी पे लाके ख़त्म कर दिया, ठीक है। 100 तरीके की चीज़ें, लेकिन नहीं, तुम एक इंडिविजुअल इंसान पे आके ख़त्म हो गए। सोफिस्ट ने ये कर दिया। इस वजह से डिवीज़न स्टार्ट हो गया सोसाइटी का, रिच पुअर, गरीब तबके के, अमीर तबके के, ऑपरेस्ड ऑपरेसर, कि भाई जो टॉप लोग होंगे वो दबाएंगे नीचे वालों को, नीचे वाले दबते जाएंगे। तो इसको देख के बहुत ज़्यादा प्लेटो परेशान, और यही था इन अ नटशेल प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस क्यों स्टार्ट हुई, आरंभ हुई। और फिर जो प्लेटो ने किया वो तो भैया हिस्ट्री है, देख सकते हैं हम जाके क्या क्या क्रांति वाली चीज़ें लाए। तो इस चीज़ को ये वापस से रिवाइंड करके देखना, ये था बैक स्टोरी प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस, क्यों इनकी आई किताब आई जिसमें उन्होंने ये विस्तार से लिखा, प्लेटोज रिपब्लिक, और उसमें थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में कैसे विस्तार से इन्होंने बोला है। तो ये था प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस के ऊपर लेक्चर। कौन सी देखो टॉपिक्स है, मेरे को सिलेबस के बारे में फिलॉसफी का कुछ नहीं पता। लोग आते हैं बोलते हैं इस यूनिवर्सिटी के लेक्चर कवर करिए, उस यूनिवर्सिटी के लेक्चर कवर करिए। तो मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक है मेरा डिस्क्रिप्शन में है, स्टार्टिंग में भी डालता हूँ, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे जाइए, डीएम करिए, सिलेबस तो दो भाई। अगर चाहते हो मैं कवर करूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लो कि मेरे को सिलेबस तो एटलीस्ट दो, बाकी मेहनत तो मेरी है, तो इतना तो करो। और नीचे कमेंट्स ज़रूर किया करो यार। देखो, मैं ये नहीं चाहता कि चैनल डेड हो जाए, कि तुम आए, तुमने प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस के लिए सिर्फ अपना जो कोर्स में है उसके लिए तुमने ये लेक्चर पढ़ा रटा, उसके बाद तुमने सब्सक्राइब किया, तुमको मतलब नहीं, मत सब्सक्राइब करो। अगर तुमको फिलॉसफी में इंटरेस्ट नहीं है, मत सब्सक्राइब करो, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ख़राब मत करो चैनल, और भी लेक्चर देखो। फिलॉसफी इज़ लव फॉर विजडम, प्यार जगाओ। और हमारा जो विजन है कि भारत ऐसी एक कंट्री बने, ऐसा एक देश बने जहाँ पे फिलॉसफी, जैसे ग्रीस सेंटर ग्राउंड ऑफ फिलॉसफी था, भारत भी था, अब नहीं है। रियलिटी जानो, अब नहीं है। पहले होगा एंशिएंट इंडिया, अब नहीं है। तो उसको वापस सेंटर ग्राउंड ऑफ फिलोसफिकल स्टडीज़ बनाना है, इंटेलेक्चुअल लोग जगाने हैं। देख रहे हो ना माहौल कितना ख़राब है, क्यों? क्योंकि दिमाग की कमी है, इंटेलेक्ट की कमी है लोगों में। लोग धर्म को लेके, जात पात को लेके, पैसों को लेके लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। वही इंटेलेक्ट हमको फिलॉसफी के थ्रू लाना है। क्यों ज़रूरी है फिलॉसफी पढ़नी, और कैसे तुम एक लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हो। तो आप लोग एक छोटा सा सब्सक्राइब करके हर वीडियो देख के उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे एंड। बहुत हो गई स्टोरी टेलिंग, अब हम भी कटते हैं और आप भी यहाँ से अब कट लीजिए। चलिए भैया।